नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हसीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम, सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नालन पाक के तसद्दुक़ से आज की इस बाबरकत मुबारक महफ़िल में हम सब हाज़िर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। आज की इस महफ़िल पाक के इनेकाद पर इज़्ज़त मआब मोहतरम खालिद हुसैन साहिब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, अमल में वुसअतें, बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मकाम तूर है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर के मकाम पे आए हैं। उसमें वादी तवा है। वादी तवा में एक दरख्त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस दरख्त के करीब पहुंचे हैं तो दरख्त के अंदर से आवाज आई है, ए मूसा अपने नालैन को उतार, इसलिए कि तू मुक़द्दस वादी में आ चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि जब दरख्त से आने वाली आवाज इतनी मीठी है तो फिर इसका जलवा कितना हसीन होगा। साथ ही कहा, रब्बि अरनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना जलवा दिखा, मैं तेरा दीदार कर सकूं। ये हुस्न मुतलक के देखने की ख्वाहिश थी जो हर हुस्न का मस्तर है, मंबा है। आवाज आई, लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ये नहीं कहा, बल्कि कहा तू हरगिज नहीं देख सकता। तवज्जो मेरी तरफ करेंगे तो फिर बात समझ में आएगी। ये मिलते जाएंगे इंशाअल्लाह आपको। बल्कि कहा तो हरगिज नहीं देख सकता। क्यों? तू भी इस आंख से देखे और शबे मेराज लामकां पर मेरा महबूब भी इस आंख से देखे तो तेरे और महबूब के देखने में बराबरी हो जाए। मैं खुदा इसे कैसे पसंद कर सकता हूं? अगर जुमला अच्छा लगे तो दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। जो खुदा, जुमला बड़ा अजीम है, जो खुदा अपना दीदार करवाने में अपने महबूब की बराबरी को पसंद नहीं करता, वो मुस्तफा जैसा बनाने को कैसे पसंद कर सकता है? मगर इश्क की बेताबी को देखा
तो कहा फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सइका। बस एक जलवा दिखाया था, यूं कहो एक सिफाती नकाब हटाया था। हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मगर हुस्न हर वक्त आशिक उस हुस्न मुतलक का मुतलाशी रहा, उसके दीदार का मुतलाशी रहा। मुझे कहने दीजिए, कभी मछली के पेट में रहकर कभी बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क हमेशा मुसलसल उसके दीदार का मुतलाशी रहा, चाहे वो इकबाल हो और कहे कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजास में कि हजारों सजदे तड़प रहे कि मेरी जबीन न्यास में। अगर बात बड़ी ऊंची है मगर बात बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में मुतमस्सल होकर हुजूर की खिदमत में पेश हुए। जाहिरन दहिया कल्बी खड़े थे, हकीकत में जिब्रील थे। हुजूर ने फरमाया ज़ाका जिब्रील, ये जिब्रील है। यहां मैंने कहा जुमला बड़ा मुश्किल है, अगर समझ में आ गया तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर जब सूरत मलकिया को अपने हुस्न के ज़हूर के लिए सूरत बशरी में ज़हूर कराना पड़ता है, तो वो तो कमाले तजल्लियात हक था। उसको शाने मजहरियत से किसी को नवाजना था, तो फिर क्या हुआ? इन्नल्लाह ताला जअल नबियहु मज़हरन लिकमालातिही व मिरअतन लितजल्लियातिही। कहा लोगो तुम बराह रास्त मेरा हुस्न तो नहीं देख सकते, मैं ऐसा करता हूं अपने हुस्न की तजल्ली का फैज़ मुस्तफा के वजूद में रखता हूं। जो इसे देखता जाएगा वो मेरे जलवों के फैज़ को देखता जाएगा। इसलिए हजरत नसीर मिल्लत बोल उठे, अज़ल के नूर को जब उसमें आश्कार किया, अज़ल के नूर को जब उसमें आश्कार किया, खुद अपनी जात पे खालिक ने इफ्तिखार किया। तेरी शबी की तकमील पर मुसव्विर ने, तेरी शबी की तकमील पर मुसव्विर ने खुद अपने फन को तेरी जात पे निसार किया। अल्लाह ने तुझको शाहकार बना रखा है, अल्लाह ने तुझको शाहकार बना रखा है, अब किसी और को तुझसा नहीं होने देता। मैं भी शैदा हूं नसीर उस शह खूबा का, मगर मैं भी शैदा हूं नसीर उस शह खूबा का, मगर मैं मोहब्बत को तमाशा नहीं होने देता। कुरान ने कहा। अब माहौल चूंकि ऐसा बन गया, अब मैं इख्तिसार की तरफ बढ़ने वाला हूँ। शाहिद किसको कहते हैं, मुबश्शिर किसको कहते हैं, नज़ीर किसको कहते हैं, कभी वक्त मिला तो बात करेंगे। बात इधर से शुरू करते हैं, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, लोगो हद से बढ़कर मेरे महबूब की ताज़ीम किया करो, हद से बढ़कर मेरे महबूब का अदब करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, और सुबह से लेकर शाम तक मेरी तस्बीह किया करो। हाथ जोड़ाओ
ये इल्मी नुक्ते होते हैं जिन पर गौर करना पड़ता है। पहले ईमान का जिक्र किया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान के बाद अदब रसूल का जिक्र किया, अदब रसूल के बाद अपनी इबादत का जिक्र किया। ईमान पहले, इबादत आखिर में, अदब रसूल को दरमियान में रखा। अक्ल ये कहती है कि इबादत पहले होती, अदब रसूल का जिक्र बाद में किया जाता। अल्लाह ने ईमान और इबादत के दरमियान अदब रसूल को रखकर बता दिया, ईमान कामिल ही अदब रसूल से होगा, इबादत कबूल ही अदब रसूल के सदक़े से होगा। कुरान ने कहा वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, यहां हुजूर कुरान ने अज़्ज़िमू नहीं कहा, तुअज़्ज़िरू कहा। ताज़ीम में और ताज़ीर में फर्क है। ताज़ीम कहते हैं किसी की अदब करना, हद में रहकर करना। कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि मेरी निशानियों की ताज़ीम करो, जो मेरी निशानियों की ताज़ीम करेगा वो दिलों के तकवा को पा जाएगा। जब अल्लाह ने अपनी निशानियों की अजमत का जिक्र किया तो वहां वमन युअज़्ज़िम कहा, ताज़ीम का लफ्ज कहा कि जब मेरी निशानियों की ताज़ीम कर, हद में रहकर कर। और खुदा की निशानी क्या है? इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है। कहा सफा की ताज़ीम कर, हद में रहकर कर, मरवा की ताज़ीम कर, हद में रहकर कर, खुद बेरे ज़मज़म की ताज़ीम कर, हद में रहकर कर, बैतुल्लाह की ताज़ीम कर, हद में रहकर कर, मिना का अदब कर, हद में रहकर कर, अरफात की ताज़ीम कर, हद में रहकर कर। मगर जब मेरे यार की ताज़ीम की बारी आए, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, हदों को न देखते रहना, हद से बढ़कर मेरे मुस्तफा की ताज़ीम कर देना। हुजूर ये माना कहां से निकाल लिया? इसकी कोई दलील तो होनी चाहिए। माना कहां से निकाला? उठाइए, अल्लामा काज़ी अयाज़ ने तफसीर इब्ने अब्बास का हवाला पेश किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, वतुअज़्ज़िरू का माना किया ए तुबालिगू फी ताज़ीमिही, मुबालगा कहते हैं हद से तजावुज कर जाना, हद से बाहर चले जाना। बस कुरान ये कहता है, अगर ये जुमला दिल को लगे तो दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। कुरान ये कहता है मुस्तफा को खुदा न समझो, न खुदा मानो, बाकी जो कुछ कह दो वो आज भी हक है, वो क़यामत तक हक और सच है। आइए कुरान पर ही रहते हैं, कुरान के उसलूब को देख लेते हैं। हजरत आदम से खिताब किया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। हजरत आदम को या आदम कहकर खिताब किया। हजरत नूह से खिताब किया, या नूह हो। हजरत इब्राहिम से खिताब किया, या इब्राहिम आरिज़ अन हाज़ा। हजरत मूसा से खिताब किया, या मूसा इनिस्तफ़ैतुक। हजरत ईसा से खिताब किया, या ईसा इब्न मरियम उसको नेमती अलैह। हजरत ज़करिया से खिताब किया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। हजरत दाऊद से खिताब किया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द। हजरत यहया से खिताब किया, या यहया
खुजिल किताब बेकुव्वा, कहीं खुदा या आदम कहे, तवज्जो है, कहीं खुदा या आदम कहे, कहीं या मूसा कहे, कहीं या ईसा कहे, कहीं या जकरिया कहे, मगर जब मुस्तफा से खिताब की बारी आई, चैलेंज कर रहा हूं बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा ने कहीं या मोहम्मद या अहमद नहीं कहा। जब भी खिताब करके कहा, कहीं या अय्युहन नबी कहकर खिताब किया, कहीं या अय्युहल रसूल कहकर खिताब किया, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर खिताब किया, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर खिताब किया, कहीं यासीन कहकर खिताब किया, तो कहीं ताहा कहकर। आइए एक दो हदीसें देख लेते हैं। मेरे करीम आका जलवगर हैं, हुदैबिया का मकाम है, 1500 सहाबा है, 1500 सहाबा है, सब ने एहराम बांध रखे हैं। हजरत उर्वा बिन मसूद हैं, वो हुजूर की बारगाह में सिर्फ ज़ियारत के लिए आए हैं। मुसलमान होने की नीयत नहीं थी, सिर्फ ये था कि मैंने कैसर को देखा, मैंने किसरा को देखा, मैंने रूम के बादशाह को देखा, ईरान के बादशाह को देखा। वो बड़े शान से आते हैं, बड़े सतवत से आते हैं, बड़े तनतने से आते हैं। मुसलमानों के नबी को तो देखूं कि उनके मानने वाले उनका अदब कैसे करते हैं। बस यही नीयत लेकर हजरत उर्वा बिन मसूद आए हैं। सुबह से लेकर शाम तक सहाबा को देखते रहे, वापस गए, वापस जाकर कुफार को जमा किया, कहा खुदा की कसम, जुमला है तवज्जो करना, कहा खुदा की कसम अगर तुम मरकर भी दोबारा जिंदा हो जाओ ना, जुमले पे गौर नहीं किया, अगर तुम मरकर भी दोबारा जिंदा हो जाओ, तुम मुसलमानों के नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा वल्लाहि मा तनखम रसूलुल्लाह नुखामतन, खुदा की कसम जब अब हुजूर अपना लुआब मुबारक जमीन पे डालने की कोशिश करते थे, कोई सहाबी हुजूर के लुआब को जमीन पे गिरने नहीं देता था। इज़ा तवज़्ज़ा कादू यक़तलून अला वसूवही, जब हुजूर वुजू फरमाते थे, दस्ते मुबारक का पानी, चेहरे का पानी, कुल्ली मुबारक का पानी, बीनी मुबारक से मशहूदा पानी हजरत बिलाल एक बर्तन में लेके खड़े हो जाते। फिर जब हुजूर हुजरे में चले जाते, सहाबा हजरत बिलाल के करीब आकर बिलाल की मिन्नत करते, यार बिलाल थोड़े से कतरे हमें भी दे दे। सहाबा पानी के कतरों को क्या करते, कोई कतरों को लेकर चेहरे पर मलता, कोई अपने सीने पर मिल लेता, और जिसे पानी के कतरे न मिलते वो भागा भागा अपने भाई के हाथ पे हाथ मलकर, चेहरे पे मलकर नारा लगाकर ये कहता, मुझे पानी के कतरे न सही, पानी के कतरों की खुशबू तो मुझे नसीब हो चुकी है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब का आलम देखिए। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में इस हदीस पाक को नकल किया। नमाज का वक्त है, दो कबीलों के दरमियान मेरे करीम आका सुलह कराने में मसरूफ है। मुअज्जिन ने अजान दी, तकबीर हुई, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर आए। जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मुसल्ला इमामत पर आए, वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नासु फिस्सलात, हुजूर तशरीफ लाए किस हाल में कि सहाबा नमाज में थे। आज तो कहते हैं ना कि हुजूर के तसव्वुर से नमाज टूटती है, फिर हदीस से पूछ लेते हैं ना, वन्नासु फिस्सलात, सहाबा नमाज में थे। मैं बात रोक रहा हूं यहां, मैं बात को यहां रोक रहा हूं। जब नमाज के अंदर
उसने अपनी हम्द, सिफात, तारीफ का जिक्र करवाया तो कहा खड़े होके हाथ बांध के कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अपनी सिफात का जिक्र करवाया तो खड़े होकर कहा, खड़े होने का हुक्म है कि खड़े होकर कहा हम्द है सारे जहानों की रब की जो मालिक यौमिद्दीन है, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। जब मुस्तफा पर दरूदो सलाम की बारी आई तो कहा दो जानू होकर बैठ के पढ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी माना क्या है इसका? इसका माना है या नबी सलाम अलैक। अगर मुझे जुमला कहने दो जो या नबी सलाम अलैक के कायल नहीं, मेरी बात समझ नहीं रहे, जो या नबी सलाम अलैक के कायल नहीं, खुदा कहता है एक जानू नहीं दो जानू हो के बैठ पर नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। मेरी बात समझे नहीं? हुजूर तो बैठे मदीने में, कराची में बैठा हुआ शख्स मस्जिद में कहता है ऐ नबी आप पर सलाम। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ, इमाम गजाली ने लिखा कि दिल में ये यकीन कर कि रसूलुल्लाह जलवागर है, इसलिए ला फर्क बैन मौ, इमाम कस्तलानी ने लिखा ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदतिही लि उम्मतिही बि अहवालिहिम व निय्यातिहिम व खवातिरिहिम व अज़ाइमिहिम व ज़ालिका जलियुन इंदहु ला खिफा बिही। इमाम कस्तलानी ने लिखा हुजूर की हयात में, हुजूर की विसाल में कोई फर्क नहीं। जैसे हुजूर अपनी हयात तैयबा में सहाबा को देखते थे, ऐसे सरकार अपने विसाल पाक के बाद शर्क से लेकर गर्ब तक अपने हर आशिक को ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पाक को निगाह के नबुव्वत के सामने देखने वाले हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। काफ गायब का सीगा है या हाजिर का? काफ तो हाजिर का सीगा है। मसला तो नमाज में हाजिर नाजिर होने का हल हो गया। ऐ नबी आप पर सलाम कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा मौत का फरिश्ता एक है या 10 है? कहने लगे एक। मैंने कहा तफसीर खाजिन उठा, जुइलतिल अर्दु लिमलकिल मौत मिस्ल तश्त यतनावलु हैसु शाअ। अल्लाह ने मौत के फरिश्ते के लिए पूरी कायनात को ऐसे बना दिया है जैसे तश्त हो। मौत का फरिश्ता एक जगह बैठकर शर्क से लेकर गर्ब तक पूरी कायनात को ऐसे देखता है जैसे तश्त को देखता हो। अगर जुमला अच्छा लगे तो बुखल से काम नहीं लेना। मौत का एक आम फरिश्ता एक जगह बैठकर सारी खुदाई को देख सकता है, तो नबियों का इमाम भी मदीने में बैठकर सारी कायनात को निगाह नबुव्वत के सामने देख सकता है। कहने लगे मदीनतुल मुनव्वरा और कराची में फासले तो बहुत ज्यादा,
कुछ अक्ल की बात करो, फासले तो बहुत ज्यादा। मैंने कहा कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान से पूछ लेते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हजरत जिब्रील बैठे हुए थे सिदरा पर। सिदरा है 7 आसमानों के ऊपर। हजरत इब्राहीम बैठे हुए हैं बेटे को ज़िबा करने के लिए पहाड़ी के ऊपर। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जाओ मेंढा लेकर आओ। हजरत जिब्रील जन्नत से मेंढा लेकर पहाड़ी पर पहुंचे। छुरी चलने से पहले, नहीं तवज्जो किया, छुरी चलने से पहले अगर फरिश्तों का बादशाह हजरत जिब्रील सिदरा से जमीन पे आ सकता है तो फिर सबसे आला आला हमारा नबी। कहने लगे अब भी बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा हुजूर आप इश्क में डूब कर नात पढ़ते हैं। मैंने कहा किसी आशिक की मौत उस वक्त नहीं आ सकती जब तक मौत से पहले चेहरे मुस्तफा का दीदार न कर ले। कहने लगे आशिक मुख्तलिफ मकानों पर दीदार कैसे होगा? आशिक मुख्तलिफ मकानों पर दीदार कैसे होगा? अल्लाह अकबर। मैंने कहा अल्लाह अकबर कुरान से पूछ ले, बात कुरान से करते हैं। हजरत सैयदना सुलेमान ने कहा मलके सबा का तख्त कौन लेके आ सकता है? बिल्कीस का तख्त कौन लेके आ सकता है? हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हो गए। अन आती कभी कब्ला अन आती कभी अंयरतद्दा नहीं कहा, कब्ला अंयरतद्दा इलैका तरफुक। ये पलक झपकने से पहले तख्त लेके आ सकता हूं। अब मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह, तेरा दिल कहेगा। अगर हजरत सुलेमान की उम्मत का एक उम्मती का एक आम वली पलक झपकने से पहले तख्त लेके आ सकता है तो नबियों का इमाम भी अपनी आशिक की मौत के वक्त मदीने से उसके घर में भी आ सकते हैं। उसके अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका का अदब देखिए। फरमाया कि हद से बढ़कर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करो। तकरीर के इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मेरे करीम आका ने सुर्ख रंग की चादर ओढ़ रखी है। हजरत अनस बिन मालिक ने कहा मेरे आका ये चादर मुझे अता कर दे। हुजूर ने अता कर दी। सहाबा ने हजरत अनस से कहा कुछ तो ख्याल करते, चादर एक ही थी हुजूर के पास, वो भी तुमने ले ली। कहने लगे मेरे लेने का मकसद कुछ और था। मैंने लेने का मकसद कुछ और था। क्यों? लअल्ली उकफनु फीहा, कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा मैं अपने घर वालों को इंतकाल से पहले वसीयत करूंगा मुझे दुनिया के किसी चादर में मत कफनाना जो चादर मुस्तफा के जिस्म से मस हो चुकी है, उसमें कफना देना ताकि कब्र में जाऊं तो मुस्तफा के जिस्म की खुशबू को लेकर। उन उशाक में से आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। हजरत सैयदना बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का सच्चा आशिक है। उमय्या बिन खल्फ उसका मालिक है। बुलाया है, मुख्तसर कर रहा हूं। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु, क्या तू मोमिन मुसलमान हो चुका मेरी इजाजत के बगैर? कहने लगे हाँ मोमिन हो चुके। कहने लगे
कि मैं तेरा मालिक हूं, मुझसे इजाजत लेते। कहने लगे कि जब से हुजूर के चेहरे अनवर को देखा, दिल भी कुर्बान कर बैठा हूं, रूह भी कुर्बान कर बैठा हूं। अच्छा, तो फिर जुल्म के लिए तैयार हो जा। कहने लगे तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। हजरत हसन कहते हैं उस जालिम ने क्या किया है, हजरत सैयदना बिलाल के गले में रस्सा डाला है और रस्सा डालकर मक्का के आवारा बच्चों को बुलाया है, कभी इस चौक पे ले जाओ, कभी इस गली में ले जाओ, कभी उस नुक्कड़ पे ले जाओ, इससे दीवाना भी कहो, गालियां भी दो, सब भी करो, पत्थर भी मारो। जहां से मैं आया हूं, हजरत के लिए कलाम पढ़ रहा हूं, सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, कोट मिठन का बादशाह, इसी मकाम पर कहता है, मुंह धूल मिट्टी सिर पायुम, सारा नंग नमूज वजायुम, कोई पुछन न वेड़े आयुम, हथ उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, दिल प्रेम नगर तू तांगे, जिथा पेंडे सख्त अड़ांगे, ना रहा फरीद न लांगे, हे पंद बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। अल्लाह अकबर। मैंने पहले अर्ज किया कि मौसम को देखकर इख्तिसार की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डालता है और फिर क्या करता है, भांबड़ मचाता है आग का। हजरत सैयदना बिलाल को बुलाता है, कहता है कितने हक हैं मेरे तुझ पर। आप फरमाते हैं तू मालिक है। उसने कहा कि अपनी कमीज उतार। हजरत बिलाल ने कमीज उतारी, कहा नंगी पीठ के साथ इस दहकते हुए कोलों पर सो जा। हजरत बिलाल उस पर सो गए। कहा जिस जुबान से नबी के नारे लगाता है ना, उस जुबान को बाहर निकाल। हजरत बिलाल ने उस जुबान को बाहर निकाला। जालिम ने आग का अंगारा उठाया, हजरत बिलाल की जुबान पे रखा। जुबान भी जल चुकी है, पुश्त भी जल चुकी है। कहने लगा अब भी नारा लगाएगा। रब्बे काबा की कसम, उस हाल में भी हजरत बिलाल अहद अहद के नारे लगा रहे थे, या मोहम्मद मोहम्मद के नारे। सरकार का विशाल हो गया। कभी इस गली में जाते, कभी उस गली में। मैं दिल पे हाथ रख कर ये बातें कर रहा हूँ, मगर न दिल फट जाता है। कभी इस चौक में जाते, कभी इस गली में जाते, लोगों से पूछते तुमने कहीं हुजूर को देखा है? लोग कहते कि हुजूर का तो विशाल हो गया, फिर खामोश हो जाते। आखिर एक दिन फैसला कर लिया, मदीने में अब मैं नहीं रह सकता। मदीने को छोड़कर हल्ब चले गए। जब हल्ब चले गए तो फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह के बाद ख्वाब में तशरीफ लाए। माँ अल्लाह तज़ूरना, हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या बिलाल हमारी ज़ियारत को नहीं आएगा? क्या हमसे मुलाकात करने नहीं आएगा? एक जुमला मुझे कहने दो, मैं फतवों से नहीं डरता। एक जुमला मुझे कहने दो। सारी कायनात हुजूर के दीदार की ख्वाहिशमंद है। उस दिन खुद मुस्तफा बिलाल फरमा क्या हमारी ज़ियारत को नहीं आओगे? हजरत बिलाल अपनी ऊँटनी पर सवार हुए। कहा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम अभी हाजिर होता है, हाजिर होता है। अपनी घोड़ी अपनी ऊँटनी को दौड़ाते दौड़ाते मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। कभी इस सुतून पर, कभी उस सुतून पर, कभी उस गली में, कभी उस गली में। सामने हुजूर का मजार देखा। हजरत बिलाल की धाड़ निकली। एक जुमला कहा, मेरे आका बुलवाया भी आपने था, दीदार से महरूम भी आप करवाते हो ना, रुख से पर्दा हटाओ ना। हजरत बिलाल कहने लगे रुख से पर्दा हटाओ ना, चेहरे का दीदार करवाओ ना।
बिल्कुल आला हजरत बिल्कुल उसी तरह जब मदीने पहुंचे, सामने हुजूर की जाली मुबारक है, 125 उलूम पर हावी है, मुहद्दिस कबीर है, हाथ बांध के खड़ा हुआ है, कहने लगा बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा सासी कुन मरीजे दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मेरे आका ये जाली का पर्दा हटाओ ना, एक बार अहमद रजा को चेहरे का दीदार करवाओ। जब दीदार नसीब नहीं होता है तो रो रो कर कहते हैं वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार। हजरत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु, रुख से पर्दा हटाओ ना। फिर मदीना के बच्चे जवान बूढ़े जमा हो गए, कहने लगे बिलाल वो अज़ान हमें भी सुना जो हुजूर को सुनाता करता था। हजरत बिलाल ने कहा रब्बे काबा की कसम में अब तुम्हें अज़ान नहीं सुना सकता, इसलिए कि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था ना, मैं चबूतरे पर खड़ा होता था, हुजूर मुसल्ले पे बैठे होते, मैं हुजूर का नाम लेता था, आंखें खोलता था, हुजूर के चेहरे के दीदार से मुशर्रफ हो जाया। अब मैं अजान नहीं सुना सकता। लोग इमाम हसन को ले आए, इमाम हुसैन को ले आए, एक वो जो चेहरे से लेकर सीने तक शबीह मुस्तफा, एक वो जो सीने से लेकर कदमों तक शबीह है मुस्तफा, दोनों सामने आते हैं, ऐसे लगता है जैसे सूरत मुस्तफा सामने हो गई हो। कहा नश्तही अन नस्मा अज़ानक, फरमाया कि हम खुद तेरी अजान के सुनने के, नश्तही अन नस्मा अज़ान, हम खुद तेरी अजान सुनने के खुद मुश्ताक हैं, अजान तो दे। हजरत सैयदना बिलाल ने चबूतरे पर खड़े होकर कहा अल्लाह अकबर। 6 महीने के बाद जब मदीनतुल मुनव्वरा में लोगों ने हजरत बिलाल की अजान की आवाज को सुना, मस्तूरात अपने घर से बाहर निकल आई, बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आए, वो 6 महीने वाला पहला मंजर सामने आ गया, हिचकी बन गई, सहाबा की धारें निकल गईं। रब्बे काबा की कसम, आखिरी जुमले हैं मेरे तकरीर के, जुमले वो हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे, शीर खार बच्चे जिन्हें हुजूर उठाया करते थे, ज़ुहैब अशरफी साहब जो हुजूर के लम्स की खुशबू को महसूस किया करते थे, जब उनके कान में हजरत बिलाल के अजान की आवाज आई ना, तो फिर उन्होंने माओं की गोद में रो रो कर जुबान हाल से ये कहना शुरू कर दिया, माँ हुजूर का मुअज्जिन तो आ गया है, मुस्तफा कब आने वाले हैं। बस इसी बात पे बात को खत्म कर देते हैं। हर तकरीर में हिंद सिंध पंजाब जहां भी जाते हैं एक इस्तिगासा करते हैं, इस्तिगासा आज भी कर लेते हैं। 3 साल हो गए मेरे आका आपके दर पे हाजिरी नहीं हो सकी। जब 3 साल पहले आपके दर पे हाजिरी देते थे, बाबे सलाम के अंदर से सलातो सलाम पढ़ते दाखिल होते थे, सामने आपकी जालियां होती थीं और फिर मैं हाथ बांध लेता था, वो मुतव्वे और शुरते आ जाते थे, मुझे कहते थे हाथ खोल दो, वो हाथ खोलने का कहते, मैं फिर हाथ बांध लेता,
वो मुझे धक्के देते, कभी बाहर निकाल लेते, कभी मेरा गिरेबान भी पकड़ लिया करते थे। मुझे पीर फरीद याद आ जाया करता था, जो कहता है वन निठुम मदीना आली, जित कौन मकान दवाली, हे धरती ऐबों खाली, पिया नूर रिसालत छक्के। आप कहते हैं तूने लग दिन धिक्के थक्के, अखवल वाली यार नू तक। बस हाथ जोड़कर यही कहते थे, असाना सांबल अले सो के कहना, हम जामी नहीं बन सकते मेरे आका, हम रूमी भी नहीं बन सकते, कोई फरीद नहीं बन सकता। उनके पांव से उठने वाली गर्दो गुबार के बराबर भी नहीं हो सकते। आंखें इस काबिल नहीं जो आपका दीदार कर सके, मगर हैं तो आपके हिस्से के ना, हैं तो आपके गुलाम। ये भी हर हर मकाम पे जाकर हुजूर पर हुजूर की नाते पढ़ते हैं, ये भी हर हर जगह पर जाकर हुजूर की नाते पढ़ते हैं। तो फिर मुझे कहने दो, जामी ने भी यही कहा था जो मैं कह रहा हूं। जामी ने कहा था मेरे आका, अगर मैं मदीने नहीं आ सकता तो फिर हाथ जोड़कर एक अर्ज करने वाला हूं, एक करम तो कर दो, सगत राकाश जामी नाम बूदे कि आमद बर जुबानत गाहे गाहे। अगर मैं मदीने नहीं आ सकता तो एक करम ये कर दो, अपनी गली में फिरने वाले किसी एक कुत्ते का नाम जामी रख लो। बस जामी 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 करके बुलाओगे, मैं कुत्ता बन के हाजिर खिदमत होता चला। मेरे आका, अगर हम वहां नहीं आ सकते तो आप तो ख्वाब में आ सकते हो ना, आ सकते हैं। बस इसी आस के साथ जिंदा है। यक शब तुरा मेहमा कुनम, ता जानो दिल कुर्बा कुनम, जाहे तू दर चश्मा कुनम, यार सिपाहीरा आवस माडन कोल, हिक लखने नीनू लखने सा, सही हिक वारी चा बोल। इसी आस के साथ जिंदा है मेरे आका। कभी तो वक्त आएगा और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, वक्त आता है, आता है, हुजूर रुख से पर्दा हटाते। बस इसी बात पे अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई। दोनों बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल सना खान हैं, इन्होंने हाजिरी पेश करना है। इसी बात पे बात को ख़त्म कर रहा हूँ। दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामिया। हजरत जी आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जामी ने कहा था कि जब मेरी मौत का वक्त करीब हो, पुतली बंद हो, रूह कब्ज होने वाली हो, जामी ने कहा मेरे आका, सारी जिंदगी आपकी नाते लिखी है, नाते पढ़ी है। जामी ये चाहता है आंख बंद होने से पहले पर्दा हटे और चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। अब क्या किसी से काम तुम्हें देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुम्हें देखने के बाद, जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम तुम्हें देखने के बाद। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हम सब के हाथ पे लुत्फ़ करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।